सहज का अंग। सहज का अर्थ है स्वभावतः, जो अकृत्रिम है वही सहज है। कबीर के यहाँ सहजावस्था पर बहुत बल दिया गया है। सिद्धों और नाथों के साहित्य में भी इस सहजावस्था की चर्चा है। इंद्रियों को विषयों की ओर उन्मुख होने से रोकने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरह तरह की यंत्रणाओं से, प्रतिबंधों से बलपूर्वक उन्हें विषयों की ओर जाने से रोकना, और दूसरा तरीका है ईश्वर के प्रति अत्यंत अनुराग, इतना गहन आकर्षण कि सांसारिक आकर्षण, विषयों का आकर्षण स्वतः ही छूट जाए। कबीर के यहाँ सहजावस्था का यही अर्थ है। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्है कोई, जिन सहजै विषया तजी, सहज कहीजै सोई। कबीर कहते हैं कि सहज सहज सब कहते हैं। जितने लोग सहज सहज कहते हैं, सहज न चिन्है कोई, उनमें से कोई सहज को पहचानता नहीं है, सहज के बारे में जानता नहीं है, सहजावस्था से उसका कोई परिचय नहीं है। जिन्ह सहजै विषया तजी, सहज कहीजै सोई। कबीर कहते हैं कि सहजावस्था वह है जिनमें स्वतः ही सरलतापूर्वक विषय तज दिए जाएं, त्याग दिए जाएं। सहज व्यक्ति वह है जिसने सरलतापूर्वक स्वभावतया विषयों को त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, उन्हें ही सहज कहा जाना चाहिए। वास्तव में सहज वही कहलाने के योग्य हैं। यहाँ एक जगह सहज का अर्थ सरलतापूर्वक है और दूसरी जगह सहज का अर्थ अवस्था विशेष है। सहजावस्था स्वभावतया जो अवस्था होती है, समरस अवस्था, वह सहजावस्था है। इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। सहज सहज सबको कहे, सहज न चिन्है कोई, पाँचू राखै पर सती, सहज कहीजै सोई। पहली पंक्ति का वही अर्थ है। पहली पंक्ति दोहराई गई है इस साखी में। सहज सहज सबको कहे, सब लोग सहज सहज कहते हैं, सहज का नाम सब लोग लेते हैं। सहज न चिन्है कोई, लेकिन कोई सहज को पहचानता नहीं है, सहज से उसका कोई परिचय नहीं है, सहज को नहीं जानता है। पाँचू राखै पर सती, जो पांचों इंद्रियों को आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जो इंद्रियां विषयों को स्पर्श करती हैं, विषयों की ओर उन्मुख होती हैं, विषयों की ओर दौड़ती हैं,
उन पांचों इंद्रियों को राखै परस्ती नियंत्रण में रखता है। सहज कहीजै सोय, उसी व्यक्ति को सहज कहा जाना चाहिए। अर्थात यहाँ सहजावस्था वह अवस्था है जिसमें विषयों की ओर उन्मुख इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है और वो इंद्रियां विषयों की ओर उन्मुख नहीं होती हैं। उस अवस्था को सहजावस्था कहा जाता है। यहाँ भी यमक अलंकार ही का ही इस्तेमाल कवि ने किया है और जहाँ कविता में एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है और बात पर जोर दिया जाता है, उससे कविता का थोड़ा सौंदर्य बढ़ जाता है। बार बार एक शब्द के प्रयोग से उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। दोहराव से जो सौंदर्य पैदा होता है, तो इन साखियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और यमक अलंकार दोनों का सौंदर्य देखने को मिलता है। तीसरी साखी सहजै सहजै सब गए, सुत वित कामणि काम, एक मेक वै मिली रहया, दासी कबीरा राम। इस साखी में कबीर ने सहजावस्था को ईश्वर के साथ एकत्व की स्थिति से जोड़ा है। सहजै सहजै सब गए, विषयों का आकर्षण कैसे धीरे धीरे चला गया। सहजै सहजै सब गए, सब धीरे धीरे चले गए। सुत वित्त कामणि काम, सुत पुत्र, वित्त धन, कामणि कामनी स्त्री पत्नी, काम और काम, पुत्र धन पत्नी और अन्य विषयासक्तियां धीरे धीरे चली गईं। उनसे मन दूर हट गया, उनसे आकर्षण दूर हट गया। एक मेक वै मिली रहया, दास कबीरा राम। और दास कबीर अपने प्रभु राम से एक मेक होकर के मिल गया, एकत्व की स्थिति प्राप्त कर ली। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, भक्त का भगवान से मिलन हो गया। चौथी साखी सहज सहज सब कौ कहै, सहज न चिन्है कोई, जिन्ह सहजै हरि जी मिलै, सहज कहीजै सोय। पहली पंक्ति वही पुरानी पंक्ति है, ऊपर की दो साखियों में आ चुकी है कि सब सहज सहज कहते हैं मगर सहज की वास्तविकता से किसी का कोई परिचय नहीं है। जिन सहजै हरि जी मिलै, सहज ही जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, सहज कहीजै सोय, सहज उन्हें ही कहा जा सकता है, वही सहज कहे जाने के हकदार हैं। सहजावस्था वह अवस्था है जिसमें आसानी से स्वतः स्वभावतया ईश्वर मिल जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। तो जिनको सहज भाव से ईश्वर
मिल गए हैं, बगैर किसी बाधा के ईश्वर की प्राप्ति जिनको हो गई है, वास्तव में वही सहज कहे जाने के योग्य हैं, उन्हें ही सहज कहा जाना चाहिए।